ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो रूहानी पढ़ाई है। ये हमारी जो रूहानी पढ़ाई इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार शिव परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में परकाय प्रवेश करके जो हमको ज्ञान मुरली सुनाते हैं। तो ये अद्भुत रूहानी पढ़ाई है। और इस रूहानी पढ़ाई का जो रिजल्ट है ना, क्योंकि रिजल्ट तो एग्जाम के बाद ही आएगा ना। दुनिया में भी हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई पढ़ते हैं तो वहां भी एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है। तो फाइनल एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है। तो हमारे भी इस ईश्वरीय पढ़ाई, इसका भी एग्जाम होता है। और ये फाइनल एग्जामिनेशन तो होगा अंत समय पर, परंतु उस फाइनल एग्जामिनेशन में पास होने के लिए हमें निरंतर एग्जाम देना पड़ता है। और ये एग्जाम बड़ा वंडरफुल है। और ये एग्जाम घड़ी घड़ी आती रहती है। दुनिया में स्कूल कॉलेज में जो परीक्षाएं होती हैं और हमारे यहाँ जो परीक्षा होती है, इसमें रात दिन का फर्क है। वहां पर तो किस तारीख को परीक्षा होनी है वो डेट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि फलाना तारीख को परीक्षा होगी। और क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है, क्योंकि वो तो उसी समय एग्जाम हॉल में ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसी क्वेश्चन पेपर के उत्तर देने होते हैं। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन पेपर पहले आउट कर दिया जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की पढ़ाई की। यहाँ पर प्रश्न क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर क्या होगा फाइनल एग्जामिनेशन में, वो पहले से आउट कर दिया जाता है। परंतु डेट डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि कौन सी तारीख को ये परीक्षा होगी, फाइनल एग्जाम किस समय होगा, ये तारीख नहीं बताई जाती, क्योंकि वही पेपर है। वहां पर क्वेश्चन पेपर दिया जाना, उसका उत्तर देना, ये परीक्षा है। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आउट कर देना, परंतु कब होगा, फाइनल कब होगा, ये तारीख नहीं बताई जाती, क्योंकि फाइनल पेपर विनाश के समय होना है। और क्वेश्चन पेपर हमारा क्या है, नष्टो मोहास मृत्युर्लब्धा, ये क्वेश्चन पेपर है। ये बाबा ने पहले आउट कर दिया कि अंत समय में हम कितने नष्टो मोहा बने और कितनी बाबा की याद में हम रहे। बाबा की याद रही, शरीर छोड़ते समय हम बाबा की याद में शरीर हमारा छूटा, ये प्रश्न पत्र है। तो ये प्रश्न पत्र होता है, ये क्वेश्चन पेपर। परंतु इस क्वेश्चन पेपर का उत्तर देने के लिए हमको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, जीवन भर तैयारी करनी पड़ती है ना। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो तो चलो फाइनल पेपर का क्वेश्चन है, परंतु बीच में देखिए एक विचित्र बात और है। हमारा सुप्रीम टीचर शिव बाबा है, पढ़ाने वाला शिव बाबा है, परंतु यहाँ पर घड़ी घड़ी पेपर लेने वाले कौन है, माया है। माया घड़ी घड़ी हमारा पेपर लेती है। जब तक उस पेपर में पास नहीं होंगे तब तक वही वही पेपर आता रहेगा। अगर उस पेपर में पास कर लिया एक बार, फिर वो पेपर नहीं आएगा, फिर और एडवांस पेपर आएगा, जिसको बाबा मुरलियों में कहा करते हैं कि रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है। तो जितने जितना हमारा स्टेज है ना आगे बढ़ स्टेज आगे बढ़ती जाएगी, हम स्वनिधि को पाते जाएंगे, हमारी ग्रेड बढ़ती जाएगी, माया भी उसी ग्रेड से लड़ेगी, उतनी पावरफुल है ना। क्योंकि शिव बाबा चाहता है कि हम बच्चे इतनी शक्तियां हम अपने अंदर भरे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं। सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान भी तो ऐसे होना चाहिए कि माया पर जीत पाए।
तो माया पर जीत पाने के लिए ही यही हमारा पढ़ाई है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो फाइनल अंतिम पेपर का जो प्रिपरेशन है, वैसे बहुत समय बाबा ने दे दिया, अब ज्यादा समय है ही नहीं, परंतु जितना भी समय बचा है जितना भी समय बचा है, हमें उस अंतिम पेपर की तैयारी के लिए हमें अपनी जो रूहानी पढ़ाई है उसके सिलेबस को रिवाइज करना पड़ता है। क्योंकि लौकिक दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसके एग्जाम के लिए हम क्या करते हैं, सिलेबस, हमारा हमारा सिलेबस क्या है, वो सिलेबस में क्या क्या प्रश्न आ सकता है उसकी तैयारी हम करते हैं। तो इस रूहानी पढ़ाई में भी सिलेबस है, और वो सिलेबस क्या है तो ये जो हमारा सिलेबस है, इसमें टोटल कुल 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स। तो सिलेबस के जो 18 अध्याय हैं, तो इसी का यादगार जो श्रीमद् भगवत गीता, जो 700 श्लोक वाली जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें भी 18 अध्याय है। तो हमारे ये रूहानी पढ़ाई के सिलेबस का जो 18 अध्याय है, इसी का यादगार वो 18 चैप्टर्स है। अब हम फाइनल पेपर की तैयारी के लिए, अंतिम परीक्षा में पास होने की तैयारी के लिए हमें अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। तो उस सिलेबस में 18 चैप्टर है, 18 अध्याय है। वो 18 अध्याय क्या है, और माया उसी चैप्टर में से ही बीच बीच में परीक्षा लेती रहती। फाइनल पेपर का क्वेश्चन पेपर तो एक ही है, नष्टोमा स्मृतिर्लब्धा, है ना। उसमें भी बाबा ने प्रश्न के साथ उत्तर भी दे दिया है ना। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहा विधि है, और स्मृतिर्लब्धा सिद्धि है। सिद्धि माना पेपर में पास हो जाना। तो अंतिम समय एक शिव बाबा की याद में ही मेरा शरीर छूटे, यह सिद्धि स्मृतिर्लब्धा इसको कहते हैं। परंतु इस स्मृतिर्लब्धा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए नष्टो मोहा की विधि से गुजरना पड़ेगा। तो नष्टो मोहा विधि है और स्मृतिर्लब्धा सिद्धि है ना। तो क्वेश्चन पेपर स्मृतिर्लब्धा है और उसका उत्तर है नष्टो मोहा। जब तक नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तब तक स्मृतिर्लब्धा नहीं बन सकते। तो ये क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। वो तो फाइनल पेपर की बात। परंतु अभी मैं बीच में जो माया हमारी पेपर लेती है, वो इसी सिलेबस के अंदर 18 चैप्टर के अंदर ही लेती। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो 18 अध्याय क्या है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 18 अध्याय में से पहला अध्याय जो है ना, पहला अध्याय है निश्चय। देखिए, हम तो ये तो जानते हैं कि हमारे रूहानी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुण की धारणा और ईश्वरीय सेवा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के अंदर ही 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर है। वो क्या है वो हम आपको, तो परंतु हमारी रूहानी पढ़ाई शुरू ही तब होती है जब पहला अध्याय वो है निश्चय। निश्चय के बिना हमारी पढ़ाई शुरू ही नहीं होती। तो हमारे इस रूहानी पढ़ाई का जो सिलेबस है, उसका पहला चैप्टर है निश्चय, और आखिरी 18वां जो अध्याय है, आखिरी चैप्टर है, वो है विजय। पहला चैप्टर है निश्चय और अंतिम 18वां जो चैप्टर है, अध्याय, वो है विजय। माया पर
संपूर्ण विजय प्राप्त कर। परंतु इन दोनों अध्याय के बीच में 16 चैप्टर हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट है, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुण की धारणा और ईश्वरीय सेवा, इसमें 4-4 अध्याय हैं। वो क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। जो पहला सब्जेक्ट ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें 4 चैप्टर ये है, क्योंकि ये ज्ञान योग धारणा सेवा ये 4 सब्जेक्ट्स है, तो ईश्वरीय ज्ञान के सब्जेक्ट्स में भी यही 4 चैप्टर है। इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स का वो क्या है, तो ईश्वरीय ज्ञान में पहला चैप्टर है ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान ज्ञान का सब्जेक्ट चल रहा है ना, तो इस ईश्वरीय ज्ञान के में भी पहला चैप्टर है ज्ञान का ज्ञान। क्या चैप्टर है, फिर वो कैसे है उसका विस्तार बाद में चर्चा करते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान का जो पहला चैप्टर है ज्ञान का ज्ञान, फिर ईश्वरीय ज्ञान के सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर है योग का ज्ञान, फिर तीसरा चैप्टर है धारणा का ज्ञान, और चौथा चैप्टर है सेवा का ज्ञान। तो ईश्वरीय ज्ञान के ये 4 चैप्टर है, ज्ञान का ज्ञान, योग का ज्ञान, धारणा का ज्ञान और सेवा का ज्ञान। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ज्ञान का ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का अर्थ होता है, ये जो ईश्वरीय ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान के किस पॉइंट को कहां उपयोग में लाना है, उसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान के हम मुरली सुनते हैं ना, इतने अथाह पॉइंट्स होते हैं, है ना, हम नोट करते हैं ना। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में शुरू में हम नोट करते थे, तो ये 4 सब्जेक्ट्स कैसे नोट करते थे, क्योंकि मुरली का तो अध्ययन मेरा शुरू से शौक था, तो हम 4 सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स को कैसे नोट करते थे, मैं बीच में सुनाना चाहता हूँ। मैं बीच में बात याद आई। देखिए क्या होता था, मैंने 4 सिंबल बनाए थे। एक सिंबल था डैश, डैश मतलब ऐसे आड़ी लकीर, उसके बाद जो पॉइंट लिखते थे, है ना, वो थे ज्ञान के पॉइंट। तो जितने भी ज्ञान के पॉइंट्स आते थे ना, उसके सामने डैश, आड़ी लकीर, फिर पॉइंट लिखते थे, तो उससे हमको पता चल जाता था ये ज्ञान के पॉइंट। फिर जब योग के पॉइंट की बात आती थी मुरली में, तो वो पॉइंट हम नोट करते थे, मुझे पता चल गया ये योग का पॉइंट है, तो हम ऐसे आड़ी लकीर को खड़ी कर देते थे, मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन डाल करके फिर पॉइंट लिखते थे, मतलब ये योग का पॉइंट है, क्योंकि ऊपर बाबा से योग लगाना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ज्ञान के पॉइंट, वर्टिकल लाइन मतलब ये योग का पॉइंट। फिर धारणा की पॉइंट जब आती थी तो मैं गोल बना देता था कि ये धारणा के पॉइंट, क्योंकि हमें शालिग्राम बनना है ना। अच्छा, अब सेवा की पॉइंट आती थी तो मैं एरो लगाता था, तीर, ये सेवा की पॉइंट है। ये 4 सिंबल हमने बनाए थे और उसी के आधार पर हम मुरली नोट करते थे, और बाद में पता चलता था कि भाई ये मुरली में आज इतने ज्ञान के पॉइंट है, इतने योग के पॉइंट, तो ये हम किया करते थे। अभी मैं फिर वापस उसी पॉइंट में आता हूं कि ईश्वरीय ज्ञान के सब्जेक्ट में 4 अध्याय। तो पहला है ज्ञान का ज्ञान, तो ज्ञान के किस पॉइंट को कहां पर अप्लाई करना है, इसका ज्ञान जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ड्रामा की पॉइंट है, ड्रामा की पॉइंट हम मुरली में सुनते रहते, तो ये ड्रामा की पॉइंट को कहां उपयोग में लाना है और कहां नहीं लाना है, ये भी बाबा हमको सिखाते, तो ज्ञान का ज्ञान है। जैसे बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि पुरुषार्थ पहले, है ना, पहले ही अगर हम ड्रामा लगा देंगे कि ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, क्योंकि कल पहले जो पुरुषार्थ किया था वही हूबहू रिपीट होना है, तो हमें फिर करने की क्या जरूरत है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं ना, तो बाबा मुरली में कहा करते नहीं, पुरुषार्थ पहले, है ना, पहले पुरुषार्थ,
तो ड्रामा की पॉइंट को, ड्रामा इज ए ब्रेक, बाबा कहते हैं ड्रामा ब्रेक है। तो ब्रेक को कब लगाना पड़ता है? जब एक्सीडेंट होने को होता है। और तो बाबा कहते हैं कि और जो बीत गई बात उसको फुल स्टॉप बिंदी लगाओ ड्रामा। तो ड्रामा की पॉइंट पुरुषार्थ के पहले नहीं लगाना होता है, क्योंकि ड्रामा तो ब्रेक है। पहले ही ब्रेक लगा दिया पुरुषार्थ रूपी गाड़ी में, तो पुरुषार्थ चलेगा कैसे? तो नहीं, खूब पुरुषार्थ किया, उसके बाद जो हुआ ड्रामा, बिंदी, फुल स्टॉप। तो इसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। ड्रामा का ज्ञान मिला, पर वो ड्रामा की पॉइंट को कहाँ अप्लाई करना है, उसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। फिर जैसे कि एक और उदाहरण देता हूं, जैसे साक्षी भाव। बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा बनना है ना? परंतु कहाँ बनना है और कहाँ नहीं बनना है, ये ज्ञान जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए, भाई आप किसी की कमी कमजोरी देखते हो, तो ठीक है, उसकी कमजोरी है, साक्षी होकर के देखना है। कौन क्या पुरुषार्थ कर रहा है, तो ठीक है, साक्षी होकर देखना है। हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है कि मैं कैसा पुरुषार्थ कर रहा हूं और मेरा पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़े, उस पर हमें काम करना है ना? ना कि दूसरे ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नहीं। दूसरों दूसरों के पुरुषार्थ को साक्षियों के देखना है और अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। दूसरे पुरुषार्थ पर अटेंशन हम दे न दे, हमें अपने ऊपर देना है। दूसरे के पुरुषार्थ पर ड्रामा लगाओ, कौन क्या कर रहा है, ड्रामा उनका पार्ट। परंतु जैसे मान लीजिए आप लोग मधुबन आते हैं, मधुबन आए, बीच में लाइट चली गई, लाइट चली गई, स्विच ऑन रहा, स्विच ऑन ऑन है। या मान लीजिए बाथरूम में नल खोला, पानी नहीं आ रहा है, नल खुला छोड़, नल बंद ही नहीं किया। चलो बोल भूल भूल गया बोलना, ये बहुत इजी एक्सक्यूज है। परंतु यहां पर ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और मान लीजिए ठीक है, पानी बंद हो गया, पानी आ गया, किसी कोई खोल के चला गया, पानी बह रहा है, तो वहां पर हम साक्षी दृष्टा करके देखेंगे क्या कि भाई मैंने तो नहीं खोला, किसी और ने खोला? साक्षी नहीं। यहां अगर आप साक्षी दृष्टा होकर के देखेंगे और नल में पानी बहने देंगे, जो कोई से गलती से, चलो उसकी गलती हो गई, पर आप तो मौजूद है, आप तो देख रहे हो। यहां साक्षी दृष्टा नहीं बनना होता है, यहां तो नल जाकर के बंद कीजिए, यज्ञ का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे साक्षी दृष्टापन से हमारे ऊपर, आपके ऊपर और बोझ चढ़ेगा, और बोझ चढ़ेगा। तो साक्षी दृष्टा का ज्ञान को कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई नहीं करना है, इसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। ये ज्ञान का ज्ञान, ये उदाहरण दिए, ऐसे अनेक पॉइंट्स हैं। तो हमारे ईश्वरीय ज्ञान का पहला चैप्टर है ज्ञान का ज्ञान। दूसरा चैप्टर है योग का ज्ञान। योग क्या है, कैसे करना है, योग में अत्यंत सुख की अनुभूति कैसे हो, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। उसके दो पार्ट थे, है ना? उसमें था ना कि योग की लंबाई और चौड़ाई और गहराई की अनुभव हम करें, कैसे करें, वो सारा हमने विस्तार से दो भाग में बताया था। तो वह है योग का ज्ञान। क्योंकि योग के बारे में अगर हमको स्पष्टीकरण नहीं होगा तो उसकी अनुभूति कैसे करेंगे? तो योग के लिए ज्ञान चाहिए। जिनको योग का ज्ञान नहीं है, योग के बारे में, योग की लंबाई चौड़ाई गहराई का ज्ञान नहीं है, तो ऐसी आत्माएं जो है ना, वो योग कैसे करती पता है? वो कमेंट्री का सहारा लेते हैं। कमेंट्री, कमेंट्री तो एक आधार है, ठीक है। सेंटर में जाते हैं तो नए नए आत्माओं के लिए कमेंट्री जरूरी है। परंतु कमेंट योग, कई लोग तो कमेंट्री को योग समझ लेते हैं। मैं हमेशा ये सुनाया करता हूं कि तीन प्रकार की आत्माएं होती है जिनको कमेंट्री की आवश्यकता होती है। एक तो पहली प्रकार की आत्मा वो है जो नए नए हैं, बिल्कुल अभी अभी कोर्स किया, उनको पता नहीं है, उनको कमेंट्री से योग कराना जरूरी होता है, क्योंकि कैसे करना है, क्या संकल्प करना है, वो उनके लिए आवश्यक है। ये तो अति आवश्यक, ये तो जरूरी है। दूसरी प्रकार की
वे आत्माएं हैं जिनको कमेंट्री की आदत पड़ गई है। कमेंट्री की आदत पड़ गई है। योग करना, कमेंट्री लगा दो। भाई सुख की अनुभूति करने, सुख की कमेंट्री। शांति की कमेंट्री। तो ऐसे लोग, अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट्री लगाते हैं उसके। चलो कुछ नहीं से अच्छा है, कुछ नहीं से तो अच्छा है, परंतु वास्तव में जब हम स्वोन्नति की बात करते हैं, आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है, तो ये आधार तो छोड़ने पड़ेंगे ना। अंतिम समय में जब हम शरीर छोड़ेंगे तो कोई, उस समय हमको कोई कमेंट्री से योग कराने आएगा? मैं तो हमेशा ये कहा करता हूं कि कमेंट्री भी जो है ना, ये भी एक भक्ति मार्ग की प्रथा जैसी है। भक्ति मार्ग की प्रथा जैसी हो गई है। जैसे भक्ति मार्ग में पंडित कहता है ना कि बोलो स्वाहा, तो सब बोलते हैं स्वाहा, है? क्यों बोला, क्या बोला, अर्थ मालूम नहीं, बस वो जो बोलना है वो बोलना है। तो इसी प्रकार से वास्तव में कोई बाबा से मेरा संबंध है ना, शिव बाबा मेरा बाबा है ना। तो जब मेरा बाबा है तो बाबा से बातें करने के लिए कोई बीच में कमेंट्री कराने वाला चाहिए क्या? कोई बीच में कोई एजेंट चाहिए? चलो कोई ट्रेन की टिकट बुक करानी है तो एजेंट चाहिए, और कोई काम कराना है तो एजेंट चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट बनाना। परंतु ये तो भाई मेरे बाबा से मुझे बात करनी है, मेरी पर्सनल बात मुझे करनी है, तो मुझे एकांत में करनी है। जो कमेंट्री करना तो उसकी बात है ना, तो उसकी बात मुझे क्यों करनी है? मेरे मेरे मुझे अपनी बात करनी है, मेरा बाबा है ना। तो उसके लिए मुझे कोई बीच में कमेंटेटर नहीं चाहिए। और तो और अमृत वेला भी कई लोगों को कमेंट्री चाहिए। ओहो, कमेंट्री! उस समय तो बाबा मेरे लिए बैठा है, मेरे लिए इंतजार कर रहा है, अमृत वेला कमेंट्री चाहिए। ये तो टाइम वेस्ट है। खैर, बुरा मत मानिए जो कमेंट्री के आधार लेके कहते। मैं तो शुभ भावना से बता रहा हूं कि कमेंट्री आधार है, आखिर इस आधार को छोड़ना तो पड़ेगा। तो दूसरे प्रकार की आत्मा वे हैं जिनको आदत पड़ गई, हर बात में कमेंट्री चाहिए। मेरा अनुभव तो ये है, माफ करना, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। मैं तो ये कहता हूं, ना तो कमेंट्री सुनकर योग करने वालों का योग लगता है, ना कमेंट्री करने वालों का योग लगता है। ये मेरा अनुभव है। क्योंकि जब हम उस अशरीर स्थिति में बैठते हैं तो मेरा तो गला लॉक हो जाता है, शब्द निकलते ही नहीं है। तो उस समय मैं कमेंट्री कैसे करूं? कई जगह मुझे कहा जाता है कि कमेंट्री करो, मैंने कहा माफ करना, मैं कभी कमेंट्री नहीं करता। हमारे हमारे मम्मा बाबा ने कभी कमेंट्री से योग नहीं कराया, हमारी दीदी दादियों ने कभी कमेंट्री से योग नहीं कराया। उन्होंने अपने वाइब्रेशन से हमारी स्थिति को आगे बढ़ाया। तो मैं कमेंट्री का विरोधक नहीं हूं, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं बता रहा हूं कि हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए आधार छोड़ना पड़ेगा। तो दूसरे प्रकार की वे आत्माएं जो, जिनकी आदत पड़ गई है। तीसरे प्रकार की आत्मा वो है जिनको कम्युनिटी के आधार चाहिए। वे वो हैं जिसको बाबा मुरली में एक शब्द कहा करते हैं, बाबा कहते हैं जामड़े। जामड़े का मतलब इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, जो स्थिति पहले थी आज भी वही की वही है। जैसे जामड़े माना मिडगेट, बौने बौने होते ना, जब बच्चा था तो जिस समय उतनी हाइट थी तो इतनी उम्र हो गई तो भी उतनी हाइट है, तो उसको कहते हैं बौने, मिडगेट, जामड़े। तो इतने समय से ज्ञान में चलते हुए भी ये कुछ नहीं से तो अच्छा है, परंतु योग का ज्ञान चाहिए। योग की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, गहराई क्या है, और उसको कैसे अनुभव करना है, तो इसको कहते हैं योग का ज्ञान। तो हमारे ईश्वरीय ज्ञान का ये दूसरा चैप्टर हो गया। फिर तीसरा है धारणा का ज्ञान। फिर चौथा है सेवा का ज्ञान। धारणा का ज्ञान है ना, धारणा कैसे करनी है वो बाबा मुरलियों में बताते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कहीं, बाबा कहते हैं ना आंखें धोखा देती है, कहीं आपको लगे कि हाँ, तो बाबा कहते हैं खड़े होकर देखना नहीं चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। तो ये कैसे धारणा करनी उसका ज्ञान बाबा मुरलियों में देते हैं। तो ये
कई बातें, जैसे बाबा कहते कोई क्रोध कर रहा है ना, तो आप बाबा कहते फूल चढ़ाओ, मतलब सचमुच फूल तोड़ के चढ़ाओ नहीं, उसका भावार्थ ये है। मैं तो ये सोचता हूँ कि देखिए, अभी जैसे मान लीजिए एक बीच में एक बात आई थी, कहते हैं कि जैसे मैंने पंडितों की बात सुनाई कि लोग मंत्र पढ़ते हैं, संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अभी देवी देवताओं की जो मूर्ति है ना, वो तो उनकी उनकी मुस्कुराहट वाली चेहरा होती है ना, वो पुजारी मंत्र पढ़ रहा है और देवी देवताएं मुस्कुरा रहे, क्योंकि देवी देवताओं को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने वो बताया ना कि बाबा की संस्कृत भाषा कौन सी है ना, ज्ञान सुनंती सुनावंती स्वर्ग देखंती, है ना। बाद में बाबा को फारकती देवंती, तो ये बाबा का संस्कृत है। जैसे पुजारी मंत्र पढ़ रहा है परंतु देवी देवताएं मुस्कुरा रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि देवी देवता वो सतयुग में संस्कृत भाषा तो होती ही नहीं है, तो देवी देवताओं को समझ में नहीं रहा है, नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, वो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, जो कुछ बोल रहा है देवी देव मुस्कुरा रहे हैं। इसी प्रकार से कोई अगर मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है ना, अपमान कर रहा है ना, तो हम तो वही देवी देवता है ना, तो हमें भी मुस्कुराना है। हमको ऐसा समझना चाहिए कि वो संस्कृत में कुछ बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मुस्कुरा कि चलो वो गाली रूपी फूल हमें चढ़ा रहा है, उस समय ऐसा समझो संस्कृत बोल रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार से इसको ऐसे समझना है कि वो ऐसे ये धारणा की विधि है जो बाबा मुरलियों में कई बार बताते हैं ना, तो इसको कहते हैं धारणा का ज्ञान। इसी प्रकार से सेवा का ज्ञान, सेवा का ज्ञान, ये 4 चैप्टर है, ये ईश्वरीय ज्ञान में ये अंदर 4 चैप्टर है। सेवा का ज्ञान, सेवा की बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, कोई विशेष प्रकार की सेवा, जैसे मान लीजिए हमको हम पढ़े लिखे नहीं है, तो जो जैसे हमारे सेंटर में आजकल तो आईटी का जमाना है, लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, आईटी का कोर्स करते हैं, तो आते ही हमारी बहनें कंप्यूटर चलाने लगती है, मतलब आईटी मीडिया की सेवा उनको बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनका वही फील्ड है ना, उसके वो प्रवीण है, तो उनको वो सेवा दी जाती है। उनके जिसके जो जिस सेवा के लायक उसी को ही तो देंगे ना। और ठीक है, वो गांव से आई हुई कोई गांव से आई कोई माता है, कोई बहन है, उसको वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो ठीक है सेंटर में आकर के क्या करेगी भाई, खाना बनाएंगे, कपड़ा धोएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। अगर उसको ये ईर्ष्या आ गई कि फलानी बहन को तो वो सेवा दी जा रही है, उन फलाने को तो कोर्स कराने को दिया जा रहा है, हम तो ये कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर वो सेवा करनी है तो उस सेवा का हुनर सीखो, उसका ज्ञान प्राप्त करो, तो आपको भी वो सेवा दी जाएगी। तो कहने का मतलब है, जो सेवा की रुचि, जिस फील्ड की सेवा की रुचि आपको है, तो उसमें आप वो हुनर हासिल करो, प्रवीणता, वो डिग्री हासिल करो, उसकी योग्यता अपने में लाओ, तो आपको ये सेवा दी जाएगी। अगर नहीं भी दी जाती है तो भी कोई हर्जा नहीं। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। मुझे एक बहुत पुराने एक मधुबन निवासी, मैं नाम नहीं लेता, मुझे उन्होंने कहा कि मुखर्जी भाई, आपको क्लास कराने का चांस नहीं मिलता है, तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको फीलिंग नहीं आती, बहुत लोग यहाँ क्लास कराते हैं, आपको तो नहीं मिलता है। तो मैंने कहा एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, आप योग्य बनो बस। बाबा ने उस अव्यक्त वाणी में ये कहा था, अगर आप योग्य हो और आपको चांस नहीं मिल रहा है, तो वो भी बाबा के पास नोट होता है, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने ये भी कहा था कि कोई आत्मा योग्य नहीं है और वो बार बार उसको चांस मिलता है, वो चांस लेता है, उसको चांस दिया जाता है, वो भी बाबा के पास नोट होता है। तो मैंने उनको कहा कि अगर बाबा और आप मुझे क्लास कराने के योग्य समझते हो और मुझे अगर चांस नहीं मिल रहा है, तो बाबा के पास नोट हो रहा है ना, बाबा देख रहा है ना, तो बाबा के पास नोट हो रहा है, इसका मतलब मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, बिना क्लास कराए ही मुझे
चांस मिल रहे हैं तो मुझे काहे की फीलिंग आई, क्यों बुरा लगेगा, ये तो और अच्छी बात है। बिना मेहनत के हमको मार्क्स मिल रहे हैं ना, क्योंकि बाबा के पास नोट हो रहा है। तो मेरा उत्तर सुन के चुप हो गया। तो कहने का मतलब है मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। हाँ, उस उस सेवा के योग्य आप बनो बस। बाकी चांस मिले न मिले वो बाबा जाने और ड्रामा जाने, बस हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। जिस सेवा के लायक बाबा मुझे समझेगा वही सेवा ड्रामा अनुसार हमको मिलेगा ही मिलेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मैं जानता हूं। तो खैर, ये है सेवा के 4 चैप्टर, है ना। अब इसी प्रकार से हमारा होता है योग, सहज राजयोग। इस सहज राजयोग में भी यही 4 चैप्टर है। वही 4 चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है योग के विषय में, पहला चैप्टर है ज्ञान का योग, ज्ञान का योग। दूसरा चैप्टर है योग के विषय में योग का योग। फिर तीसरा चैप्टर है धारणा का योग, और चौथा चैप्टर है सेवा का योग। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसको मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं। पहला है ज्ञान का योग। ज्ञान का योग का मतलब है, जैसे ज्योतिषी लोग कहते हैं ना कि ये आपका धन मिलने का योग है, इस समय आपका सफलता का योग है ना, ये फलाना योग है। इसी प्रकार से जब हमारा क्लास का टाइम होता है ना, वो है ज्ञान का योग। मतलब वो ज्ञान का समय है, उस समय हमें मुरली सुननी है उस समय। ठीक है, दूसरी बहुत जरूरी है तो भले हम सेवा करते हुए भी मुरली सुने, वो बात अलग है, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका आता है, वो करना पड़ता है। परंतु फिर भी मुरली का इंटरेस्ट, ये मुरली का समय है, तो यहाँ पर योग का अर्थ हो गया समय, है ना। और मुरली से पहले भी 10-15 मिनट योग में भी बैठते हैं ना, तो वो मुरली का, चलो मुरली पूर्ण होने के बाद भी थोड़ा सा योग किया। तो जैसा भी, क्योंकि कई बार हमारा मधुबन तो बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा कारोबार है, वैसे सेंटर में भी बहुत कारोबार होते हैं, क्योंकि मुझे सेंटर में रहने का भी अनुभव है तो मधुबन के में भी रहने का अनुभव है। तो मुझे पता है कि कितनी सेवाएं होती है, जो बाहर से आने वालों को पता नहीं चलता, और बहुत सेवाएं होती है, वो गुप्त सेवाएं होती है, वो करनी पड़ती है और करना है, ये हमारा फर्ज है कि हम सेवा के लिए तो समर्पित हुए हैं। तो इस प्रकार से हर प्रकार की सेवाएं होती है। तो फिर भी एक जैसे जैसे उदाहरण, जैसे गाय होता है ना, तो सवेरे जैसे दूध दोते हैं ना, दूध दोहने के लिए जो ग्वाला आता है, तो दूध दोता है तो पहले बछड़े को माँ का दूध पिलाते हैं, फिर बछड़े को खूंटी में जाके बांध देते हैं। परंतु बछड़े का टेंशन पूरा उधर रहता है ना, जैसे छूटे और तुरंत भागे। ठीक इसी प्रकार से, जैसे कि वो ज्ञान का दूध बाबा दे रहे, तो आत्मा का अटेंशन बिल्कुल वहां है। तो इस प्रकार से, तो कहने का मतलब उस समय मुरली पर अटेंशन है, तो वो है ज्ञान का योग। उस समय मुरली सुननी है ना। हमारा बुद्धि योग मुरली में लगी हुई है ना। अच्छा, फिर दूसरा योग का योग। योग का योग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर योग का अर्थ होता है टोटल। जैसे बाबा कहते हैं ना, चार्ट रखो, तो सारे दिन में हमारा योग कितना हुआ, उसका योग कितना है, योग का चार्ट, इसको कहते हैं योग का योग। सारे दिन में, जैसे अभी 1-2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बोला ना कि आज मेरा ये कल 3 घंटे की याद रही, आज 2 घंटे की याद, ये तो मेरा घाटा हो गया। तो योग का योग को भी चेक करना आता, चार्ट चेक करना, इसको कहते हैं योग का योग। सारे दिन में जितना भी योग लगा उसका योग कितना है, उसका टोटल कितना है ना, चार्ट कितना है। फिर है धारणा का योग। धारणा का योग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत वेले का योग, इसको कहते हैं धारणा का योग। अर्थात हमारे में जो भी कोई कमी कमजोरी है उसको मिटाने का योग उस समय होता है। जो अमृत वेले का योग उस समय हम अपने लिए करते हैं, जो भी बाबा को सुना दो, और उस कमी कमजोरी को मिटाने के लिए बाबा उस समय हमें मदद करता है, सकाश देता है, शक्ति देता है। तो अमृत वेले
का योग कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धारणा का योग है। धारणा हमारी उसी समय पक्की होती है, बाबा हमें शक्ति देता है। फिर है सेवा का योग। सेवा का योग का मतलब ये है कि जहां पर हम सेवा करने जाते हैं ना, तो सेवा करने से पहले कोई बड़ी सेवा होती है तो उस सेवा के लिए योग किया जाता है। कहीं प्रदर्शनी लगाने जाते हैं तो वहां सफल हो, आत्माओं का आह्वान करे, इसलिए सेंटरों में पहले योग किया जाता था। और या कोई भी बड़ी सेवा है, जो भी सेवा है, तो उसकी सफलता के लिए, आत्माओं का आह्वान करने के लिए, सेवा में कोई विघ्न न पड़े, निर्विघ्न सेवा, उसके लिए योग, तो उसको कहते हैं सेवा का योग, है ना। ये विशेष में दिया जाता है ना कि इस कार्य के लिए हमें ये योग करना है, वो है सेवा का योग। इसी प्रकार से हमारा तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा। तो दिव्य गुणों की धारणा में भी यही 4 चैप्टर है, यही 4 चैप्टर है। वो ये हमारा सिलेबस है। अब यही 4 चैप्टर धारणा के सब्जेक्ट में भी है। तो उसमें है, पहला है ज्ञान की धारणा। धारणा के सब्जेक्ट में पहला चैप्टर है ज्ञान की धारणा। दूसरा है योग की धारणा। तीसरा है धारणा की धारणा। और चौथा है सेवा की धारणा। अब मैं शॉर्ट में ये आपको बताता हूं। पहला है ज्ञान की धारणा। ज्ञान की धारणा मतलब ज्ञान सुनते हैं परंतु उसको धारण कर लिया, इसके लिए मम्मा हमारी पहले एग्जाम्पल है। जिस समय मुरली सुनी उसी समय धारण कर लिया, नो डिले सर्विस, ये मम्मा का प्रोग्राम था। इसी प्रकार जैसे मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है, परंतु मैं उस स्वरूप में टिकता हूं क्या, मैं उस स्थिति का अभ्यास करता हूं, मैं स्वयं को आत्मा समझ करके दूसरों को आत्मा देखता हूं। ज्ञान तो ठीक है, समझ लिया, बाबा कहते ज्ञान बहुत सहज है, परंतु बाबा कहते योग है ही नहीं, तो उसके तीर लगेगा ही नहीं। तो यह है ज्ञान की धारणा, अर्थात ज्ञान स्वरूप बन जाना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। अच्छा, फिर है योग की धारणा। यहां पर धारणा का अर्थ होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब योग का शौक हो। जैसे कई मुरलियों में बाबा ने कहा ना, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, कल की मुरली में खास कहा था कि जितना समय मिले बाबा को याद करो, जितना समय मिले बाबा को याद करो, है ना। तो ये एक अंदर शौक, इंटरेस्ट, मुझे गैलप करना है, क्योंकि योग के बिना कोई उपाय ही नहीं है, विकर्म तो उसी से विनाश होंगे। तो यह योग की धारणा, योग का इंटरेस्ट, योग का शौक। फिर है धारणा की धारणा। अब धारणा की धारणा क्या है? धारणा की धारणा का अर्थ होता है कि हरेक आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषार्थ की आत्मा दिव्य गुणों की धारणा कर रही है, और हरेक में कोई ना कोई विशेष धारणा जरूर होती है, पहले से ही होती है, जिसको कहते हैं उसकी विशेषता है ना, अर्थात उसकी निजी धारणा है। तो हम उसके अवगुणों को न देख करके उनकी विशेषताओं को देखें, उसकी विशेषताओं को हम धारण करें, इसको कहते हैं धारणा की धारणा। उस आत्मा की जो विशेष धारणा है उसको हम देखें, तो उसका चिंतन करेंगे तो धारणा हमारे अंदर आएगी। कहते हैं ना, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर दूसरे को अवगुण का चिंतन करेंगे तो उनका अवगुण मेरे पास आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, बल्कि सबकी विशेषताओं को ही देखना है। तो ये हमारे इस सिलेबस में धारणा के ये चार, धारणा की धारणा अर्थात अन्य आत्माओं की जो विशेष धारणा है उसको धारण कर लो। फिर है सेवा की धारणा। अब यहाँ पर फिर सेवा का शौक, सेवा का इंटरेस्ट। जिसको सेवा का इंटरेस्ट होगा ना, उसको ऑफर आएगा और वो कभी ना नहीं करेगा, कभी ना नहीं करेगा। चांस मिल रहा है ना, इसको कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, हाजिर में हुज्जत नहीं और गैर में तलाश नहीं। हाजिर में हुज्जत नहीं, हाजिर में, हाजिर है ना तो उसका अधिकार ज्यादा जताना नहीं है, और जो व्यक्ति नहीं है उसकी तलाश भी नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति सेवा के लिए वो कहीं गया हुआ, वो नहीं है, और उसकी जगह मुझे चांस मिल रहा है तो हमें चांस लेना है। तो चांस मिल रहा है तो नहीं छोड़ना है, नहीं मिल रहा है तो चिंता नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम योग्य है और नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बाबा के पास नोट हो रहा है, फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं, काय की चिंता, है ना, बिना मेहनत के मार्क्स मिल रहे हैं।
तो इसी प्रकार से सेवा का शौक, चांस मिले तो छोड़ना नहीं, नहीं मिले तो सोचना नहीं, सेवा की धारणा, सेवा का इंटरेस्ट। अच्छा, फिर है हमारा आखिरी चैप्टर है ईश्वरीय सेवा। उस ईश्वरीय सेवा में भी यही 4 चैप्टर है, यही 4 चैप्टर। देखिए कैसे घूम घूम के आया। तो ये ईश्वरीय सेवा में 4 चैप्टर कौन से हैं? पहला चैप्टर है ज्ञान की सेवा, ज्ञान सुनाने की सेवा, कोर्स कराने की सेवा, किसी को बुद्धि योग बाबा से जुड़ाने की सेवा, यह है ज्ञान की सेवा। दूसरा चैप्टर है योग, है ना, योग की सेवा, वो है मनसा सेवा। जो शाम का योग हम करते हैं, नुमा शाम हो, उसको वो है योग की सेवा अर्थात मनसा सेवा। उस समय का जो हम योग करते हैं वो हम आत्माओं को और प्रकृति को प्रकाश देने के लिए करते हैं, वो विश्व सेवा के लिए करते हैं। तो वो योग है मनसा सेवा। उसको कहेंगे कि योग की सेवा, है ना, योग द्वारा सेवा कर रहे हैं आत्माओं, प्रकृति की भी सेवा हो रही है, आत्माओं की सेवा, उनको प्रकाश दे रहे हैं। तो पहला ज्ञान की सेवा, योग की सेवा। फिर है धारणा की सेवा। धारणा की सेवा मतलब बाबा कहते हैं अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाओ, आप पे ही सेवा होगी। हमारी धारणा, क्योंकि लोग ना हमें, हमको ऑब्जर्व करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये लोग हमें नोट करते हैं। तो अगर हम धारणा मूर्त होंगे तो अपने आप जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो हमारी धारणा से अपने आप ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी, हमें मुझसे बोलने की भी जरूरत नहीं। हमारी धारणा युक्त जीवन, जिसके लिए बाबा गृहस्थियों का उदाहरण देते कि अगर घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन जीते हैं तो अपने आप सेवा होती, वाइब्रेशन फैलता है, पवित्र जीवन, इसका वाइब्रेशन जबरदस्त है। तो जैसा कर्म हम करते हमें देख और करेंगे। तो हमारी धारणा मूर्त जीवन से अपने आप सेवा होती है। वो कहते हैं ना कि ये इतने अच्छे हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते, है ना, हम भी तो बन सकते हैं, हमारे जैसे तो ये व्यक्ति है। तो इसको कहते हैं धारणा की सेवा। फिर है आखिर, इस सेवा आखिरी जो चैप्टर है इसका, ईश्वरीय सेवा का, इसका सेवा की सेवा। अब सेवा की सेवा क्या है? सेवा की सेवा का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, कहीं पर कोई रिट्रीट सेंटर बन रहा है या कोई मेगा प्रोग्राम होने वाला है। उस बड़ी सेवा में अगर हमको कोई छोटी सेवा मिल गई तो वह है सेवा की सेवा, है ना। तो वो अगर हम उस समय उस सेवा का चांस नहीं लिया तो बाबा का सेवा का तो कहीं कभी रुकता नहीं ना। अगर हम सोचें कि मुझे मनपसंद सेवा मुझे नहीं मिली, मैं ये नहीं करूंगा, तो अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और को सेवा दी जाएगी। भगवान का काम तो रुकने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना कि भाई लल्लू को अहंकार हो गया तो भगवान पंजू से काम करा लेगा, भगवान का काम रुकने वाला नहीं है। ये तो हमारा भाग्य है कि मुझे ये सेवा मिल रही है, इसलिए इसको, इस सेवा को भी ईश्वरी प्रसाद समझ करके हमको इस सेवा को स्वीकार करनी है। जो भी सेवा मिले हमें करनी है, कोई भी सेवा का चांस मिलता उसको छोड़ना नहीं। तो वो है सेवा की सेवा। तो ये हो गया 4 सब्जेक्ट के 4 चैप्टर। तो ये 16 चैप्टर यही हो गए। और पहला चैप्टर निश्चय हो गया और आखिरी चैप्टर है विजय। बाबा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, परंतु निश्चय बुद्धि और विजयंती के बीच में ये 16 चैप्टर है। तो माया पर इन सभी सिलेबस को हम, ये बारीक चीजें है ये, और माया इसी में पेपर लेती है, इसी में माया का पेपर आते हैं, और ये पेपर घड़ी घड़ी आते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तब तक योग करना है, क्योंकि माया अंत समय तक हमारा पेपर लेती रहेगी। और जो विजय माला का दाना बनना है तो वे आत्माएं इसी लक्ष्य को लेकर के अपने विजय की माला बनाती रहेंगी। अर्थात जो भी विजय का, माया के पेपर आए, चांस, विजय पाया, विजय पाया, तो उस विजय की माला बनी तो हम विजय माला के दाने बन जाएंगे। तो अंत में हमारी विजय निश्चित है। परंतु इस विजय के भी संस्कार चाहिए। ठीक है, मल्ल युद्ध ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें हताश नहीं होना है, हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि
विजय तो बाबा की मदद के बिना मिल नहीं सकती, है तो 100% है। और बाबा की मदद तभी मिलेगी जब हिम्मत का कदम हम आगे बढ़ाएं। इसीलिए हताश न होकर के चांस लेते रहना, छोड़ना नहीं है, इसी को कहते हैं हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना। तो हमारी विजय निश्चित है। हमारे ईश्वरीय पढ़ाई का ये सिलेबस, और हमारे इस रूहानी पढ़ाई के सिलेबस में ये 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स है। तो अंतिम पेपर की तैयारी के लिए हमें अपने सिलेबस को रिवाइज तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे दुनिया में लौकिक पढ़ाई में भी हम स्टूडेंट्स क्या करते थे, सिलेबस को रिवाइज करते हैं। तो हमें भी इस सिलेबस को रिवाइज करके अपने उस अंतिम पेपर के लिए तैयार रहना है। ओम शांति।